बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं। एक तरफ हिंसा और अशांति फैली हुई है तो दूसरी तरफ भारत में भी इसे लेकर लगातार लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी अब बांग्लादेश के हालात पर अपनी पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी की है, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। चीन ने साफ कह दिया है कि बांग्लादेश में सुरक्षित और स्थिर साथ ही सुचारू रूप से संसदीय चुनाव चीन चाहता है। यह बयान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से दिया गया और जब उनसे बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर सवाल पूछा गया। बांग्लादेश में सबसे बड़ा सवाल जिस तरीके के हालात हैं उसमें हाल ही में एक युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या कर दी गई। हादी 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को उस वक्त गिरा दिया था। 12 दिसंबर 2025 को ढाका में मस्जिद से निकलते वक्त कुछ हमलावरों ने गोली मार दी थी हादी को। गंभीर रूप से घायल हादी को उस वक्त यूनुस सरकार ने सिंगापुर भेजा था इलाज के लिए, लेकिन 18 दिसंबर को हादी की मौत हो गई थी। वहीं हादी की मौत की खबर फैलते ही बांग्लादेश में बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग की और कई जगहों पर हिंसा की आग भी भड़क उठी। अखबार के दफ्तर हों या अलग अलग जगह जहां पर हमले हुए, ढाका में कई जगह पर इस तरीके के हमले इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से किए गए। पूरा बांग्लादेश जलने लगा। ढाका समेत कई शहरों में पुलिस और सेना को मोर्चा संभालना पड़ा था। इस हिंसा में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदू समुदाय जो वहां पर है, उन्हें भी हमलों का सामना करना पड़ा। जहां पर मेमनसिंह जिले में एक हिंदू को गारमेंट फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद दास, जिसकी किस तरीके से इश्क-निंदा के आरोप लगाकर भीड़ ने पीट पीट कर नृशंस हत्या कर दी थी, शव को जला डाला था। ऐसी तस्वीरें आई थी जिसने सबको विचलित कर दिया था। और यह सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं बांग्लादेश में सामने आई जिनमें हिंदू मंदिरों, घरों और लोगों को निशाना बनाया गया। अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने इन घटनाओं की निंदा जरूर की और साथ ही यह भी वादा किया कि वो जल्द चुनाव कराएंगे, लेकिन हालात अभी भी नियंत्रण में नहीं है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव होने वाले हैं और कई लोग ये मानते हैं कि यह हिंसा चुनाव को प्रभावित करने की एक कोशिश भर है। और अब इन तमाम चीजों के बीच में चीन की तरफ से बड़ा बयान आया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुआओ जियाकुन की तरफ से कहा गया कि चीन बांग्लादेश में सुरक्षित, स्थिर और सुचारू चुनाव देखना चाहता है। यह बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन की तरफ से यह भी जोड़ा गया है कि बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों को महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडे को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। यह बयान इसलिए बढ़ा है क्योंकि चीन बांग्लादेश का करीबी सहयोगी लगातार बढ़ रहा है। लगातार बांग्लादेश चीन के साथ अपनी जो करीबी है वो बढ़ा रहा है। चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं, जैसे बंदरगाह हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, डिफेंस से जुड़े हुए काम हो। चीन नहीं चाहता है कि वहां पर अशांति फैले और इसकी वजह से चीन जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पर कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, उसमें किसी भी तरीके की कमी उसे हो। बड़ी बात यह है कि चीन का यह स्टैंड भारत के स्टैंड से बहुत मिलता जुलता है। भारत भी लंबे समय से यह कहता आ रहा है बांग्लादेश में कि लोकतंत्र की बहाली करिए, चुनाव शांति तरीके से करवाइए, संपन्न होने चाहिए चुनाव, वहां पर लोकतांत्रिक सरकार चुनिए। लेकिन बांग्लादेश है कि वापस शांति के रास्ते पर नहीं लौट रहा है। भारत ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे, हिंदुओं पर हो रहे वहां पर हमलों को लगातार उसकी निंदा की और बांग्लादेश सरकार से यह बार बार कहा है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाइए। लेकिन चीन ने हिंसा या अल्पसंख्यकों पर किसी भी तरीके का कोई जिक्र नहीं किया है। यह एक बड़ा अंतर है भारत और चीन के बयान के बीच में। चीन का फोकस किस पर है? सिर्फ स्थिरता, चुनाव पर। चीन हमेशा गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाता रहा है और इसलिए उसने बांग्लादेश के इस मामले पर अपने लिहाज से जो उसको फायदा पहुंचाती है उसे किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, उस लिहाज से बयान दिया है। भारत में इस पूरे मामले से लगातार तनाव भी है। भारत लगातार बांग्लादेश से कह रहा है कि इस पर कार्रवाई करिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ दिल्ली, कोलकाता और दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। 23 दिसंबर को भी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने प्रदर्शन की बात कही। उन्होंने बैरिकेड तोड़े, पुलिस से झड़प हुई है, नारे लगाए गए हैं।
हिंदू समुदाय की सुरक्षा की न्याय लगातार मांग हो रही है। कोलकाता में भी इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले। भारत सरकार ने हालांकि कहा है कि विदेशी मिशनों की जो सुरक्षा है, जो वहां पर मिशनरी हैं, वो सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश ने अभी तक इस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ ये जो प्रदर्शन हुए इस पर बांग्लादेश अकड़ दिखा रहा है। बांग्लादेश ने भारतीय जो राजदूत है वहां पर उन्हें तलब कर लिया। बांग्लादेश में कुछ लोग भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए और इससे दोनों देशों के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है। भारत हालांकि इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। वो साफ कह रहा है कि किसी भी अपराधी को हम शरण नहीं देंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में नजर आती है। भारत विरोधी वहां पर जो काम है हाल फिलहाल के कुछ वक्त के बाद से लगातार बहुत ज्यादा हो चुके हैं और चीन का बयान इस पूरे संकट में ऐसा लगता है कि चीन बांग्लादेश के साथ अपना संतुलन बनाने की एक कोशिश यहां पर कर रहा है। वो ना तो भारत की तरह अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जोर दे रहा है और ना ही हिंसा की वो निंदा कर रहा है। बस स्थिरता और चुनाव की बात हो रही है और इससे साफ है कि चीन बांग्लादेश में अपनी रणनीतिक जो पकड़ है सिर्फ और सिर्फ उसे मजबूत करने पर लगातार जुटा हुआ है। आखिर चीन के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।